हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें हम लोग देखेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। मेरा नाम है बसंत रजक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, लिक्विड डोजेस फॉर्म आर द एसेंशियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इंक्लूड अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव ड्रग कंपाउंड एंड नॉन ड्रग कंपोनेंट। लिक्विड डोजेस फॉर्म वो डोजेस फॉर्म होता है जिसमें जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है और जो हमारे एक्सिपिएंट्स है वो लाइक हमारे जो अधिकतर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उनको अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 3 मेथड दिया है जहाँ हम यूज़ करके लिक्विड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है बाय डिज़ोल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द सॉल्वेंट। तो अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने ऐड करते हैं सॉल्वेंट में और वो उसमें सॉल्यूबल होता है, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको आसानी से डिज़ोल्व करके लिक्विड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। बट अगर जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ड्रग है, वो हमारा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है, उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने सॉल्वेंट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट को सस्पेंड करके एक लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे पास दो ऐसे लिक्विड है जो आपस में इमिसिबल है लाइक ऑयल एंड वाटर, तो उस कंडीशन में हम जो हमारा ऑयल है उसको वाटर के अंदर ग्लोब्यूल के फॉर्म में या वाटर को ऑयल के अंदर ग्लोब्यूल के फॉर्म में इनकारपोरेट करके एक लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं। तो पहला एडवांटेज है इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एल्डर पेशेंट। जो हमारे नवजात शिशु होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड पेशेंट होते हैं, वो टैबलेट को आसानी से निगल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में लिक्विड डोजेस फॉर्म एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे एडवांटेज का, तो ये है कि जो हमारे जो ड्रग है उसका जो अनप्लीसेंट टेस्ट है उसको हम इसमें आसानी से मास्क कर सकते हैं बाय एडिंग एनी स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करके उसके जो ख़राब टेस्ट हैं उसको छुपा सकते हैं जिससे पेशेंट उसे आसानी से ले सके। अगर हम बात करते हैं इसके फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट के बारे में, तो ये काफ़ी रैपिड होता है क्योंकि जो हमारे ड्रग हैं वो क्योंकि रैपिडली अवेलेबल हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको टैबलेट से, तो उसे जब हम खाते हैं तो स्टमक में जाता है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, फिर उसके बाद हमारे फ्लूइड में डिज़ोल्व होता है और फिर एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये चीज़ें यहाँ पे लिक्विड में प्रोसेस रिमूव कर सकते हैं। हम जब भी लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए और उसका हमें एक काफ़ी फास्ट या रैपिड फार्मास्यूटिकल एक्शन देखने को मिलेगा। और इसका नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और इनकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के डिसएडवांटेज के बारे में, तो हमारा पहला डिसएडवांटेज है शॉर्टर लाइफ देन अदर डोजेस फॉर्म। तो इनकी जो लाइफ है वो थोड़ा शॉर्ट होता है अगर हम कंपेयर करते हैं और दूसरे डोजेस फॉर्म से, क्योंकि जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो भी है
हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्सिपिएंट है, वो एक दूसरे से जल्दी रिएक्ट करता है और वो जल्दी डिटोरिएंट हो जाता है, जिससे इनकी लाइफ थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में, तो हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है हार्डर टू मेज़र एक्यूरेटली। तो इनको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाते हैं डोज में, इसमें वेरिएशन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वो नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। तो जो हमारे सिरप वगैरह हैं उसे स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। बात करते हैं हमारा अगला डिसएडवांटेज के बारे में, इजीली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है वह आसानी से इफ़ेक्ट हो जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं और वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसे ख़राब कर देता है। और अगर हम बात करते हैं इसके वेट की, तो जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हैं वह बल्की होता है और इनको कैरी करने में भी बहुत दिक्कत होता है। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं टैबलेट से या कैप्सूल से, तो ये वेट में भारी होता है। हमारा जो लास्ट डिसएडवांटेज है, इजी टू लॉस बाय ब्रेकेज ऑफ कंटेनर। तो इसमें अगर जो हमारा कंटेनर वो ब्रेकेज हो जाता है तो उसमें हमारा काफ़ी लॉस होता है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनको हम बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और दूसरा है हमारा बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो अगर हम बात करते हैं मोनोफेसिक का, तो इस कंडीशन में इसमें एक फेस होता है। मीन्स जो भी आपने इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं अपने सॉल्वेंट में और वो उसमें completely डिज़ोल्व हो जाता है और एक फेस फॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे ग्रुप के बारे में, बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो उस कंडीशन में इसमें दो फेस होते हैं, यानी कि जो भी हमारे सॉल्वेंट है उसमें हम इंग्रेडिएंट मिलाते हैं और वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है और उसमें दो तरह के फेस बनते हैं, उसे हम बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, तो इसको हम बेसिकली तीन क्लास में सबसे पहले डिवाइड करेंगे। पहला क्लास है इंटरनल यूज़ के लिए और दूसरा क्लास है हमारा पेरेंटल यूज़ के लिए। और अगर हम बात करते हैं तीसरे क्लास की, तो वो है हमारा एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं इंटरनल यूज़ के बारे में, तो इसे और डिवाइड किया गया है मिक्सचर्स में, सिरप्स में, इलिक्जर्स में और लिंक्टर्स में। अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो हम इसमें दो लिक्विड आपस में मिलाएं तो मिक्सचर कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं सिरप की, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 to 85% सुक्रोज को ऐड करते हैं तो सिरप कहलाता है। अगर हम एलिक्सर की बात करते हैं तो एक हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है जिसमें एल्कोहल भी होते हैं। और अगर हम बात करते हैं लिंक्टस की, तो ये होते हैं विस्कस लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। वो लाइक जो हमारे कप सिरप वगैरह है वहाँ हम इसे लिंक्टस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पेरेंटल यूज़ के लिए इंजेक्शन वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल को फर्दर डिवाइड करते हैं तो एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो लिक्विड डोजेस फॉर्म अलग होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं अपने माउथ की कैविटी में, उनको हम अलग करते हैं। और जो हम और बॉडी के कैविटी में जो यूज़ करते हैं उनको हम अलग करते हैं।
और जो हम यूज़ करते हैं बॉडी के कैविटी में उसे अलग क्लासीफाई करते हैं। और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑन द स्किन, तो वहाँ पे हमारा लिनीमेंट्स है और वो जो लोशन है जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने माउथ के कैविटी के अंदर, उस प्लेस पे गार्गल यूज़ करते हैं। वो कुल्ला वगैरह करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं माउथ वॉश और यूज़ करते हैं थ्रोट पेंट होते हैं, जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अगर हम बात करते हैं बॉडी के अदर कैविटी में, तो वहाँ पे हम जैसे हम बात करते हैं वो डॉचेस होते हैं, ईयर ड्रॉप होते हैं, हमारे नेज़ल ड्रॉप हैं और नेज़ल स्प्रे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द बाईफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, तो अगर हमारे पास दो लिक्विड हैं जिसे हम आपस में मिक्स करते हैं तो इम्मिसिबल हैं, उसे हम लिक्विड इन लिक्विड कहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर दो पार्ट में। जो पहला है वो हमारा ओरल यूज़, ये इमल्सन कहलाता है, और जो दूसरा है हमारा एक्सटर्नल यूज़, ये लिनीमेंट्स कहलाता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, तो इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा, उसको हम कहते हैं पेरेंट्रल। दूसरा है हमारा जो हम यूज़ करते हैं ओरल, तो हम सस्पेंशन। और जो तीसरा है एक्सटर्नल जिसे हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं लोशन। हाँ, तो इस तरह से हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो क्लास में पहले डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा मोनोफेसिक और दूसरा है हमारा बाईफेसिक। और इसको भी हम डिवाइड करते हैं एज अ फर्दर एप्लीकेशन एंड एज फर्दर यूज़। हाँ, तो इस तरह से हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो क्लास में पहले डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा मोनोफेसिक और दूसरा है हमारा बाईफेसिक। और इसको भी हम डिवाइड करते हैं एज अ फर्दर एप्लीकेशन एंड एज अ फर्दर यूज़। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।